चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालॉजी टेस्ट। जिसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता सामी समादृष्टा में देखने वाला, यानी कि समान दृष्टि से देखने वाला। इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं सिमिलरिटी, यानी कि समानता। मतलब मैं समझाता हूं। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन आपके सामने कहता है बांग्लादेश और आगे लिख देता है वो ढाका, आगे लिख रहा है इंडिया, देन आप क्या लिखेंगे आगे? तो आपको पता है बांग्लादेश एक कंट्री का नाम है और ढाका की क्या है? राजधानी है। ऐसे ही इंडिया एक कंट्री का नाम है, इसका कैपिटल क्या है भैया? क्या है? न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली। कहने का मतलब यहां पर एक कंट्री है और उसका वो कैपिटल लिखा हुआ है। इसी तरीके से वही समानता यहां होनी चाहिए। यहां पर एक कंट्री है तो हमें भी उसका क्या करना पड़ेगा? कैपिटल लिखना पड़ेगा। ये सिमिलरिटी होती है, समानता होती है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे सपोज दैट क्वेश्चन लिख रहा है 4, आगे लिख देता है 16, है ना? और सपोज दैट आगे वो लिख रहा है 9, देन आप क्या लिखेंगे? आपको पता है ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप भी क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर 81। देखो दोनों तरफ समानता, जो समानता यहां है वही समानता यहां है, जो समानता यहां है वही समानता यहां पर है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बस इस चैप्टर का मतलब यही है कि दोनों तरफ हमें क्या करना है? इक्वल चीजें लेके चलनी है, इक्वल। देखो भैया, एनालॉजी टेस्ट से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो आपका क्वेश्चन बनता है मेरे भाई नंबर से, दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है अल्फाबेट से, और क्वेश्चन आपका बनता है जीएस से। 3 तरह से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूं नंबर के बारे में, क्योंकि एनालॉजी टेस्ट में अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपका नंबर में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए स्क्वायर और क्यूब याद। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है बेटा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। कहने का मतलब यह है कि टाइम ज्यादा लग जाता है और हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है। तो हमें चाहिए भैया कम से कम 20 तक हमें स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, और एग्जाम में मेन रूप से तो भैया टाइम ही होता है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नंबर्स में किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। छोटे से क्वेश्चन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसकी। तो बेटा जैसे क्वेश्चन कह रहा है 18, 30, 36 इस तरीके से, और ऑप्शन भी दे रहा है। सपोज दैट ऑप्शन है अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई बताएगा? थोड़ा ध्यान से समझेंगे भैया। जैसे कि यहाँ 80 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा है? 30 लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया? प्लस कितने का अंतर है? 12 का, है ना? 12 का। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी प्लस 12 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा भैया? कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48। लेकिन बात यह है भैया कि 48 तो ऑप्शन में है ही नहीं। एनालॉजी टेस्ट में यही तो
खास बात होती है कि हमें जो आंसर है वो ऑप्शन के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं। तो एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है एनालॉजी टेस्ट पढ़ते समय, सबसे पहले हमें क्या है कि स्क्वायर और क्यूब देखना होता है। अगर स्क्वायर क्यूब से आंसर नहीं निकलता है देन हम लोग क्या करेंगे, गुणा करके क्वेश्चन को करेंगे, गुणा करने के बाद प्लस या माइनस होगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर डिफरेंस से करेंगे, या फिर प्लस में होगा डिफरेंस या फिर माइनस में होगा। तो फिर ये प्लस और माइनस क्या है, तो फिर ये प्लस और माइनस क्या है, बाद की बात है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब से देखेंगे, अगर स्क्वायर क्यूब से नहीं होगा तो फिर गुणा से करेंगे क्वेश्चन को। आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर कोई स्क्वायर क्यूब तो फिर कोई नहीं रहा, तो गुणा से करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 18 है, 18 में अगर मैं 2 से इंटू कर देता हूं तो मेरे भाई कितना आएगा, 36। अगर 6 हम यहां से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 36 लिखा हुआ है, 36 में 2 से गुणा कर देंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 में मेरे भाई 6 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी आई होप। तो मेरे भाई ध्यान रखना, ऑप्शन का विशेष ध्यान रखना होता है, हमें ऑप्शन से ही आंसर चाहिए होता है। आंसर तो आपके सामने बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन हमें इन 4 में से कोई एक आंसर निकालना होगा। तो चीजों को मैंने बताया ना, स्क्वायर क्यूब, इनटू और प्लस माइनस। शुरुआत कहां से करेंगे, स्क्वायर क्यूब से। ओके, आगे चलते हैं। ऑप्शन भी लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, और भी क्वेश्चन लिखता हूं तब तक आप इसको करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे ये क्वेश्चन आया हो आपने किया होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। स्क्वायर क्यूब तो नहीं फॉलो हो रहा है, क्या करेंगे मेरे भाई, इनटू और डिवाइड का यूज करेंगे, है ना। इनटू डिवाइड से भी नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस का यूज करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ये 20 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 20, अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दूं मेरे भाई तो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा, और प्लस 1 और कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ डिवाइड बाई 2 प्लस 1, अच्छा 2 से डिवाइड किया तो 51 आया, प्लस 1 करेंगे तो आंसर है 52। क्लियर हो गया आपको। भाई 2 से डिवाइड करने के बाद क्या है, 1 जोड़ते जा रहे हैं, 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ते जा रहे हैं। ओके, आगे देखेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला ना सबसे पहले स्क्वायर में। ओके, ये कितना है कि 7 है, क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। और इसमें क्या करेंगे हम, 49 में 7 को ही ऐड कर देंगे, 7 के स्क्वायर में 7 जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस हमें इधर करनी है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 81 होगा। 81 में अगर हम 9 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या नहीं। अच्छा, एक चीज और समझेंगे यही साथ ही साथ, एक चीज का ध्यान रखना, इस जो मैं चीज बताने जा रहा हूं इसका यूज आगे भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, सीरीज में भी बहुत ज्यादा यूज आएगा इसका। बेटे जब किसी संख्या के स्क्वायर में, ध्यान रखना, जब भी किसी संख्या के स्क्वायर में वही संख्या जोड़ दी जाती है, जैसे 7 का स्क्वायर है 7 ही जोड़ दिया,
जब किसी संख्या के स्क्वायर में वही संख्या जोड़ दी जाती है तो इसका मतलब होता है बेटा उसकी नेक्स्ट संख्या में गुणा करना। तो 7 की नेक्स्ट संख्या क्या है? 8। तो 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 56 आएगा। ऐसे ही 9 के स्क्वायर में 9 जोड़ा, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ उसकी नेक्स्ट संख्या में गुणा कर देंगे तो 9 का गुणा 10 में कर देंगे तो 90 सीधा सीधा आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये आ गया ना? गुड। यहां पर थोड़ा गौर करेंगे, क्या हो रहा है भैया? 6 का स्क्वायर है और प्लस 6 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 42, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 ऐड कर देंगे तो 42। इसीलिए मैंने कहा कि स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 49 या 36 ही लिखा हो, उसके आसपास में संख्या होंगी तो इस तरीके से हम प्लस माइनस करके लिखेंगे। ओके, यहां देखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, 6 के बाद 7। ओके, यहाँ 110 है तो हमें पता है ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 है। बेटे आपको पता है 6 के बाद 7 आया तो 10 के बाद क्या आएगा भैया? 11 आएगा। तो 11 का स्क्वायर में 11 जोड़ देंगे, 121 और 11 कितना हो जाएगा? 132 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक दूसरा तरीका और समझेंगे यहाँ, क्या बेटे? ये 42 लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 42। बात चलिए स्क्वायर क्यूब की, तो हमें पता है 42 से पहले एक स्क्वायर होता है 36 6 का और एक स्क्वायर होता है 49 7 का। तो ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को 36 से ही करेंगे, हम 49 से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं प्लस से ही आंसर निकलेगा, माइनस से भी निकलेगा। देखना कैसे? अब आपके माइंड में क्या चीज आती है एग्जाम में वो आप देख लेना। बेटे 42 है तो हमें पता है ये 7 का स्क्वायर माइनस 7 है और यहाँ ये 8 का स्क्वायर माइनस 8। इसी तरीके से 110 लिखा है बेटा, हमें पता है ये 11 का स्क्वायर माइनस 11 है। बेटे 7 के बाद 8 आता है तो 11 के बाद कितना आएगा? 12 आएगा। सीधी सी बात है, कितना होता है भैया? 144 होता है। कितना होता है? 144 में से अगर 12 घटा देंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 132। कोई डाउट? तो कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। दोनों ही तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। ऐसा नहीं केवल प्लस से ही होगा, नहीं माइनस से भी होगा। तो ये बात आपको समझ में आई ना? ओके, आगे और क्वेश्चन रखता हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है भैया ऑप्शन करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। करेंगे ये वाला आई होगा, आपने कर लिया होगा। देखेंगे थोड़ा सा, ये 9 लिखा हुआ है, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अगर मैं इंटू 2 का कर देता हूं तो कितना आएगा? 162 162 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, यहां देखेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है बेटा। अगर इसमें मैं 2 से इंटू कर देता हूं तो आंसर कितना आएगा? 62 इंटू 2 करेंगे तो 128 आ जाएगा। क्लियर है ना? गुड। इधर देखेंगे, यहां हम समझेंगे कि कोई भी स्क्वायर क्यूब से बात नहीं फिट हो रही है, आप करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं हो पा रही है तो फिर क्या करेंगे? गुणा भाग करेंगे, वहां से भी नहीं फिट हो रही है तो कुछ और है, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए। बेटे ये 3 लिखा हुआ है, थोड़ा दूसरा तरीका है, हटके थोड़ा सा। 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 9। कितना होता है? 9। ये 2 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा।
ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। यहां देखेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। देख लेंगे एक बार फिर से। चलिए ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम बारी बारी से समझाते हैं, आप लोग कोशिश करेंगे समझने की। मैंने बोला ना पहले तो स्क्वायर क्यूब भी देखना है। 68 आपको पता है बहुत अच्छे से मेरे भाई, ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब प्लस 4 और इधर देखेंगे ये 5 का क्यूब प्लस 5। ठीक है, आगे देखेंगे यहां क्या हो रहा है बेटा 7 का क्यूब प्लस 7 है। थोड़ा ध्यान देंगे 5 से पहले 4 है तो मेरे भाई 7 से पहले क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा 6, तो 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 216 होता है। 216 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 222 आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, इधर देखेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है 11 का ये स्क्वायर है प्लस 1, भाई 121 होता है ना, ये 13 का है 169 होता है ना प्लस 1, ये 290 कितने का होता है भैया 289 कितने का होता है पता है 17 का होता है। बिल्कुल सही, 17 का स्क्वायर प्लस 1। आप देखेंगे 11 के बाद 13 प्लस 2 हुआ तो 17 के बाद क्या होगा मेरे भाई 19 होगा। कितना होगा 19 स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है भैया 361 होता है, और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 362 आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया। इधर देखेंगे थोड़ा गौर करेंगे, स्क्वायर क्यूब आपको पता चल रहा होगा ये 27 के क्यूब यानी कि 3 के क्यूब के आसपास है, तो क्या करेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, है ना, और यहां क्या होगा 4 का क्यूब माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। यहां देखेंगे 6 का क्यूब होता है 216, कितना होता है 216 माइनस 6 कर देंगे तो भैया 3 के बाद 4 तो 6 के बाद क्या आ जाएगा 7, तो 7 का क्यूब माइनस 7। अच्छा 7 का क्यूब कितना होता है भैया 343 और माइनस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 336। क्लियर है क्या नहीं? ओके, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखेंगे इसी तरीके से यहां भी देखो सेम टू सेम ऊपर वाला अप्लाई हो रहा है। ये 24 है, क्या करेंगे 3 का क्यूब माइनस 3, ये 60 है, क्या करेंगे 4 का क्यूब माइनस 4, ये 120 है मेरे भाई, आपको पता है ये 5 का क्यूब माइनस 5 है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे 3 4 5 के जब 3 के बाद 4 आया तो 5 के बाद क्या आएगा भैया 6 आएगा। क्या आएगा 6 का क्यूब 216 होता है, माइनस 6 कर देंगे भैया तो 210 आंसर आएगा, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 6 करेंगे 210। लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई ना, क्योंकि 210 तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन हमें आंसर अपने हिसाब से नहीं भैया, हमें तो आंसर ऑप्शन के हिसाब से रखने पड़ेंगे ना। अब क्या करेंगे भैया, ये तरीका तो फेल हो गया तो हटाओ भाई, अब इससे काम नहीं चलेगा, दूसरा तरीका यह फॉलो करेंगे। देखेंगे ये 24 लिखा हुआ है, कितना लिखा है बेटा 24। अगर 24 में मैं इंटू 2.5 यानी 2.5 गुना इसका कर देंगे तो 24 दूनी 48 और आधा 12 60 हो जाएगा, 2.5 गुना है। इसी तरीके से 120 का अगर हम 2.5 गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 240 और 60 कितना हो जाएगा भैया 300 आंसर हो जाएगा। कितना 300। आगे देखेंगे बेटे ये 2 जीरो, अगर 2 में से मैं 2 को घटा दूंगा तो 0, ऐसे 3 में से अगर 2 को घटाऊंगा तो 1 और 3 में से 3 को घटाऊंगा तो 0, ना तो 1 ऑप्शन में है ना 0 ऑप्शन में है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। तो फिर क्या करेंगे, एक सीधी सी बात है भैया, ये 2 लिखा हुआ है ना, 2 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 8 होता है। अगर इसमें से मैं 8 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 0।
3 को क्यूब कितना होता है भैया 27 होता है। अगर 27 में से अगर मैं 8 को घटा दूंगा तो आंसर आपका आ जाएगा 9। बात क्लियर हो गई भाई। इस संख्या के क्यूब में से 8 घटाया, ऐसे इस संख्या के क्यूब में से 8 घटाओ तो 19 आंसर आ गया, ऑप्शन में मिल गया। इसी तरीके से हम इधर आएंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई इसको यहां से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पेयर तो यहां कंप्लीट है ना, यहां तो इनकम्प्लीट है। तो देखेंगे क्या करेंगे मेरे भाई। 210 लिखा हुआ है, यहाँ 380 लिखा हुआ है। आपको बहुत अच्छे से पता है ये 20 का स्क्वायर माइनस 20 है, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है भैया 400 होता है। ये कितना लिखा है 210। बेटा आपको पता है 15 का स्क्वायर माइनस 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है भैया 225 होता है, माइनस 15 कर देंगे तो 210 आ जाएगा। यहाँ एक तो 82 लिखा है बेटा, क्या करेंगे 14 का स्क्वायर माइनस 14। भैया 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 में से अगर 14 को घटा देंगे 182। अब बात यह है कि यहाँ पर क्या करना है, जो मुझे आंसर निकाल के देगा बेटे। यहाँ 15 20 प्लस 5 हुआ, यहाँ 14 प्लस 5 बनाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। और 19 का स्क्वायर होता है 361। कितना होता है 361 में से अगर हम 19 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 342। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अल्फाबेट और जीएस के बारे में। बहुत बहुत